क्या आप खुद से पूछते हैं, मैंने क्या गलत किया? सामाजिक प्राणियों के रूप में रिश्तों में दूसरों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की हमारी स्वाभाविक इच्छा होती है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक रॉय बाउमिस्टर के अनुसार सामाजिक संबंध की यह आवश्यकता जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में गहराई से समाहित है और यह मानव विकास की शुरुआत में एक बुनियादी मानवीय प्रेरणा है। हालांकि उन संबंधों को बनाने में बहुत अधिक उलझ जाना हमें हताश कर सकता है, जो आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की कमी को दर्शाता है। इसलिए संबंधों को आगे बढ़ाने और खुद के प्रति सच्चे होने के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। आपको यह पहचानने में मदद करने के लिए कि आप अनजाने में किस तरह से हताश लग सकते हैं, यहाँ 5 व्यवहार दिए गए हैं जो आपको कम आकर्षक बनाते हैं और उन व्यवहारों को कैसे बदला जाए। निरंतर मान्यता। क्या आप अक्सर इस बात को लेकर घबराते हैं कि जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं वह आपको स्वीकार करेगा या नहीं? दूसरों द्वारा सराहना और स्वीकार किए जाने की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन लगातार मान्यता की चाहत आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक परिणाम डाल सकती है। प्रसिद्ध चिकित्सक और लेखिका डॉक्टर मारिसा पियर के अनुसार दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की चाहत इस विश्वास से उत्पन्न हो सकती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, जो आपके आत्मविश्वास और आत्ममूल्य के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर पियर आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम पर ध्यान केंद्रित करके और अपने बारे में अपनी राय और निर्णय पर भरोसा करके आत्मविश्वास बनाने की सलाह देते हैं। आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम का अभ्यास करने में खुद के प्रति दयालु, समझदार और क्षमाशील होना और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने का प्रयास करना शामिल है। बिना किसी निर्णय के खुद को स्वीकार करें। आत्मस्वीकृति और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देकर आप लगातार दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की चाहत से मुक्त हो सकते हैं और खुद के साथ सकारात्मक संबंध विकसित कर सकते हैं। लोगों को खुश करना। क्या आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपको दूसरों को खुश करने की जरूरत है ताकि वे आपको स्वीकार करें? दूसरों को खुश करना और पसंद किए जाने की चाहत होना समझ में आता है, लेकिन हर किसी को खुश करने के लिए लगातार अपने रास्ते से हट जाना कुछ नकारात्मक संबंध प्रभाव डाल सकता है। जैसा कि सम्मानित शोधकर्ता और लेखक डॉक्टर ब्रेन ब्राउन ने बताया है, लोगों को खुश करने वाला व्यवहार अस्वीकृति के डर और दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा से आ सकता है। यह डर खुद के प्रति सच्चा होना और अपनी ईमानदार राय व्यक्त करना कठिन बना सकता है, जबकि ऐसा लग सकता है कि आप सभी को खुश करके सही काम कर रहे हैं। यह वास्तव में लंबे समय में काफी थका देने वाला और अधूरा हो सकता है। जब आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अपनी खुद की पहचान और मूल्यों को भूल जाना आसान हो सकता है। इससे आप अपने जीवन से असंतुष्ट और अधूरा महसूस कर सकते हैं। अपने प्रति सच्चे होने और अपनी ईमानदार राय व्यक्त करने को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है, भले ही इसका मतलब दूसरों से असहमत होना हो। सामाजिक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुसान न्यूमैन सीमाएं निर्धारित करने और अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देती है, ताकि आप आपसी सम्मान और ईमानदारी के आधार पर रिश्ते बना सकें और तेज गति से खुद की एक मजबूत, अधिक प्रामाणिक भावना विकसित कर सकें। क्या आप अक्सर किसी रिश्ते में प्रवेश करते हैं बिना पहले व्यक्ति को जाने? किसी नए रिश्ते में जल्दबाजी करना लुभावना है, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक और रिलेशनशिप विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन गॉटमैन चेतावनी देते हैं कि बहुत जल्दी आगे बढ़ने से दिल टूटने और निराशा का जोखिम बढ़ सकता है। चीजों को धीरे धीरे करना और समय के साथ अपने साथी को जानना विश्वास और अंतरंगता के आधार पर एक मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने की कुंजी है। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जो आगे चलकर रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर गॉटमैन किसी भी बड़ी प्रतिबद्धता को करने से पहले अपने साथी के मूल्यों, रुचियों और जीवन के लक्ष्यों के बारे में जानने की सलाह देते हैं। एक स्थायी रिश्ता बनाने के लिए प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए इस यात्रा का आनंद लें और चीजों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने दें। आत्म बलिदान करने वाले। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर हीरो मोड में चले जाते हैं? जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे खुश करना स्वाभाविक है। कभी कभी इसका मतलब है कि आपको अपनी खुद की रुचियों को ताक पर रखना पड़ता है, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए अपने जुनून और शौक का त्याग करना आपके और रिश्ते दोनों के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकता है। ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप एक्सपर्ट और पार्टनर डॉक्टर टेरी ऑनरबर्ग चेतावनी देते हैं कि इससे नाराजगी और असंतोष हो सकता है। एक स्वस्थ रिश्ते में एक दूसरे की व्यक्तिगत रुचियों और शौक का समर्थन और प्रोत्साहन करना महत्वपूर्ण है। अपने खुद के जुनून का पीछा करना न केवल आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करता है, बल्कि संभावित भागीदारों के लिए आपको अधिक आकर्षक भी बना सकता है। डॉक्टर ऑनरबुक यहाँ तक सुझाव देते हैं कि अपने जुनून का पीछा करना दूसरों के लिए आपके समग्र आकर्षण को बढ़ा सकता है। वह आपको खुद के प्रति सच्चे रहने की सलाह देती है और सही साथी आपके जुनून का समर्थन करने के लिए आएगा। उपलब्धता है ना? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप आज की दुनिया में हर किसी और हर चीज के लिए हमेशा उपलब्ध हैं? आप हमेशा अपने आसपास के सभी लोगों और हर चीज से जुड़े रहते हैं। इसका श्रेय आपके डिवाइस को जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा उपलब्ध रहना आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। MIT में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक अध्ययन के प्रोफेसर शेरी टर्कल ने पाया कि हमेशा जुड़े रहने से आप खुद से और दूसरों से अलग महसूस कर सकते हैं, जिससे चिंता, अवसाद और जीवन में असंतोष हो सकता है। आप आत्मचिंतन और अंतरंगता के लिए अपने समय और स्थान को सीमित करके अपने रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आत्म देखभाल और आत्मचिंतन के साथ उपलब्धता को संतुलित करना और खुद को वह समय और स्थान देना जरूरी है जिसकी आपको खुद से और अपने प्रियजनों से जुड़ने,
अच्छे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने और अपने आसपास के लोगों के साथ स्वस्थ संबंध बनाने के लिए जरूरत है। इसीलिए अगली बार जब आपको एहसास हो कि आप हमेशा उपलब्ध हैं, तो एक कदम पीछे हटना, सांस लेना और खुद को वह समय और स्थान देना याद रखें जिसकी आपको खुद से और अपने आसपास के लोगों से जुड़ने के लिए जरूरत है। क्या इनमें से कोई भी संकेत आपको पसंद आया? हमें टिप्पणियों में आपके विचार और अनुभव सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें और इसे उन सभी लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह उपयोगी लग सकता है। इस वीडियो में इस्तेमाल किए गए संदर्भ और अध्ययन नीचे दिए गए विवरण में जोड़े गए हैं। हम आपके सुनने के लिए आभारी हैं और हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। और याद रखें, आप मायने रखते हैं।